एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी 7:30 बजे हुए हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मेरा भी जो भी सुबह का काम था वो मैंने अपना ख़त्म कर लिया है। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मेरा जो नया मंदिर मैंने तैयार किया है। पहले भगवान जी उधर साइड में रखे हुए थे जहाँ पे बेड था, और कल ही मैंने भगवान जी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो हमारा नया मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ पर बैठ कर के आराम से और फिर पूजा कर सकते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखने में भी अच्छा है। यहाँ पर ये भी है कि दरवाज़ा लगा हुआ है, तो अभी सुबह के टाइम पे जब हम पूजा करेंगे तब ये दरवाज़ा खुला रहता है। इसके बाद फिर इस दरवाजे को बंद कर देते हैं। तो जैसे बाकी टाइम में मंदिर में पर्दा लग जाता है तो वैसे ही। और बस यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और देखिए कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। अंदर लाइट वगैरह भी नहीं लगी है, तो देखते हैं फिर लाइट वगैरह लगाने का जुगाड़ अगर समझ में आएगा तो लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर मंदिर रखने का आइडिया मेरा ही था, और जब हम लोग इस घर पे आए थे ना, उस टाइम पे ही हमें रखना था। तो उस टाइम पे इसलिए नहीं रखे थे क्योंकि इस पर कुछ काम होना बाकी था, जो कि बाद में हुआ। इसमें दरवाज़ा वगैरह लगा है, तो वो सारा काम होता तो फिर से मुझे हटाना पड़ता। तो इस वजह से मैंने पहले से नहीं रखा है। और पहले मैं उधर साइड में रख दी थी भगवान को, और इसके बाद अब यहाँ का सारा काम हो चुका है तो फिर मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। और ये आइडिया मेरा ही था। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सोचे कि मैं सारे कमेंट में जो सजेशन आते हैं उस हिसाब से काम कर रही हूँ। तो हाँ, मैं उसमें भी थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। मतलब कुछ लोग जो मुझे सजेशन देते हैं ना, तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि हाँ, ये चीज़ मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा इंसान अपने हिसाब से भी सोचता है। और कमेंट में जो सजेशन आते हैं तो उससे भी मुझे बहुत सारे आइडिया मिले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे हर तरीके से सजेशन देते हैं ना, तो काफ़ी सारे आइडियाज़ मुझे मिले हैं। तो बस यही है कि मैंने जितना भी अपना सारा सामान सेट किया है वो अपने हिसाब से किया है, क्योंकि रहना तो मुझे है और सारी चीज़ें यूज़ मुझे करनी है। तो इस वजह से मैं अपने तरीके से ही सारा काम कर रही हूँ। और पहले मंदिर वहाँ पर था, और वहाँ की सेल्फ़ आपने देखा ही है। जहाँ पे पहले मंदिर था काफ़ी छोटी छोटी सेल्फ़ है, तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा दीपक वगैरह जलाने में दिक्कत होती थी। थोड़ा सा रिस्की भी था क्योंकि इधर साइड में बेड है, और बेड के पास में अगर कोई दिक्कत हो गई, ऐसा वैसा कुछ हो गया ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से हमने वहाँ से मंदिर इधर साइड में शिफ्ट कर दिया है। तो यही वजह है। और इसके अलावा घर में कहीं भी जगह नहीं है। हमने पूरे घर में छानबीन मतलब अच्छे से थोड़ा सोच समझ के ही किया है काम। तो चलिए ठीक है, अब मंदिर भी मेरा सेट हो चुका है। और फाइनली लगभग घर के जितने भी काम थे शिफ्टिंग वाले, वो जो मेन मेन काम होते हैं बड़े बड़े सामान को सेट करना, वो लगभग अब हो ही चुका है। और यहाँ पर देखिए सारा काम भी मेरा हो चुका है, और मैंने नाश्ता भी बना लिया है। हस्बैंड चले गए हैं, इसके बाद मैंने अपना किचन वगैरह सब कुछ क्लीन कर लिया है, बर्तन भी साफ़ कर लिया है। और यहाँ पे ना अभी मुझे जाना है थोड़ा सा मार्केट, अपना कुछ काम है पर्सनल मेरा। तो मैं जाऊँगी अभी अकेले ही, हस्बैंड तो है नहीं, और बच्चे भी अभी आएंगे तो थोड़ा अभी टाइम है उनको आने में, तो मैं मार्केट जाऊँगी। लेकिन मैं ना चली गई थी अभी सारा ये काम ख़त्म करके मार्केट, तो फिर मेरा कुछ काम हो ही नहीं पाया। जिस काम से मैं गई थी वो हुआ ही नहीं, और मैं वापस आ गई, जल्दी ही आ गई थी। फिर मैंने छोड़ दिया कि हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं शाम को हस्बैंड के साथ में जाऊंगी, क्योंकि ना जो मेन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो जो पास में है वहाँ पर मैं अभी गई थी। जो भी मेरा काम अभी नहीं हुआ है ना, वो मैं शाम को फिर हस्बैंड के साथ में जाऊँगी मेन मार्केट, जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो फ़िलहाल अभी शाम को थोड़ा सा जाना है मार्केट। और अभी ना ये शाम का टाइम हो गया है, तो मैं सो कर के उठी थी और थोड़ा सा आ गई थी बालकनी में। गर्मी तो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी बाहर निकले बिना मन भी नहीं मानता है ना। पूरे टाइम अंदर ही रहे आओ, तो जैसे ही शाम होती है तो फिर बाहर निकलना होता है थोड़ा सा। और वही बस कुछ किसी न किसी काम में फिर लग जाती हूँ, क्योंकि ना शाम का जो टाइम है वो कटता ही नहीं है, और दिन इतना बड़ा होता है कि बिल्कुल भी समय नहीं बीतता है। तो फिर मैं अपना साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, और थोड़ा सा काम बन भी जाता है सफाई होने का।
और अभी गर्मी है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा ही रहता है साफ़ सफाई का, क्योंकि हवा चलती है ना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। और कूलर में पानी वगैरह डालना होता है, तो बस वही कूलर में पानी भर के और फिर मैंने सफाई कर ली है बालकनी की। और इसके बाद फिर मैं इधर सामने वाली जो हमारी बालकनी है ना छोटी सी, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। बस यही है कि शाम को जैसे थोड़ा सा हम लोग निकलते हैं यहाँ पे ना, तो गंदा लग जाता है पैर में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी साफ़ कर दिया। और थोड़ा सा इधर उधर बस यहीं पे टहलेंगे, क्योंकि इस टाइम पे ना शाम को सब लोग निकल आते हैं बाहर, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लोग दिखते हैं, वरना दिन भर तो कोई दिखता ही नहीं है, सब लोग घर के अंदर रहते हैं गर्मी की वजह से। और शाम को जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, तो सभी लोग बाहर निकलते हैं, सब एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वही मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा खड़ी हो गई थी। और चलिए अब आ जाते हैं घर के अंदर, और अब शाम होने ही वाली है, लगभग अंधेरा हो ही चुका है। तो आ जाते हैं, थोड़ा सा मुँह हाथ धुल करके, और फिर बच्चों को कुछ खाने का मन होता है इस टाइम पे, तो कुछ न कुछ, कभी कभी तो चिप्स वगैरह मैं फ्राई कर देती हूँ, लेकिन अभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं दे रही हूँ। और यहाँ पे ना मैंगो वगैरह कुछ भी जैसे फ्रूट्स रखा रहता है ना, तो फिर मैं शाम को दे देती हूँ जब बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है। तो ये मैंगो रखा हुआ था, तो पहले तो बच्चे बोले मम्मा मैंगो शेक बनाइए, तो मैंने देखा मिल्क नहीं था, ख़त्म हो चुका था, जो कि यहाँ पर ना रात में आता है, तो थोड़ा सा जैसे शाम होती है ना उस टाइम पे ख़त्म हो जाता है मिल्क, तो इसलिए मैंने बोला कि ऐसे ही मैं काट करके दे देती हूँ, ऐसे ही मैंगो खा लो। तो बच्चों को मैंने दे दिया मैंगो। और अब यहाँ पर होगी रात के खाने की तैयारी, तो मैंने सब्ज़ी काट ली थी, और जैसे सब्ज़ी काटी उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मेरा जो बचा हुआ काम था मार्केट जाने का, तो फिर मैं चली गई थी मार्केट, और सब्ज़ी मेरी कटी ही रह गई थी, और फिर मैं मार्केट से आई ना, तो सब्ज़ी मैंने रख दी थी पकने के लिए। तो कहीं भी अगर जाओ ना, तो या तो सब्ज़ी बना करके जाओ या फिर कटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी में ही ज़्यादा टाइम लगता है, सब्ज़ी बनाने से ज़्यादा तो उसको काटने में टाइम मुझे लगता है, मुझे ऐसा झंझट सा लगता है थोड़ा सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मेरी कटी हुई थी, इसलिए मैंने जल्दी से रख दी है पकने के लिए। और आज भी मैं गिलकी ही बना रही हूँ, तो गिलकी रात के टाइम पे ही मैं बनाती हूँ, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है गिलकी, मतलब नेनुआ जिसको बोलते हैं, बेटे को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली सब्ज़ी। और इसमें एक आलू मैंने डाल दिया है, और इस तरीके से यहाँ पर सब्ज़ी मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा इसमें उसका पानी जो है वो छोड़ दिया मैंने, रहने दिया है, तो अच्छा लगता है खाने में। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी बन गई है, और गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी, सभी को दे दूँगी। थोड़ा लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी हाथ चलाऊँगी, और काम अभी काफ़ी ज़्यादा है, रात में भी बहुत सारे काम रहते हैं, खाना बनाने के बाद भी किचन वगैरह क्लीन करना है। और कल बच्चों का स्कूल है, तो कल लास्ट डे है बच्चों का स्कूल, इसके बाद उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं समर वेकेशन, तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। और बच्चों की कुछ फरमाइश भी है कि मम्मा कल कुछ स्पेशल बना करके दीजिएगा, तो उसकी भी थोड़ी सी तैयारी करनी है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी से बड़ी बड़ी मैं रोटियां बना रही हूँ, जल्दी जल्दी हो जाए, ताकि क्योंकि ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और साथ ही साथ जल्दी भी हो जाएगा, लेट हो रहा था मुझे। तो यहाँ पे रोटियां बन गई हैं जैसे ही, उसके बाद जितने भी बर्तन यहाँ पे निकलते हैं ना गंदे वाले, सभी को मैं रख देती हूँ पानी डाल करके। जब तक सभी लोग खाना खाएंगे तब तक यहाँ पर मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ, और फिर मैं खाना खाने के बाद फिर बर्तन साफ़ करूँगी। किचन प्लेटफॉर्म मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था, इसके बाद मैं चली गई थी खाना खाने के लिए, और फिर यहाँ पर मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए हैं। और आज बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो बच्चे घर पे ही थे, तो ऐसा हो जाता है ना, शाम के टाइम पे काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो लगभग यहाँ पर अभी मेरा रात का जो भी काम था वो हो चुका है, किचन मेरा साफ़ हो गया है, और सिंक वगैरह सब कुछ मैं साफ़ कर दूँगी। तो जब भी लेट होता है तो थोड़ा सा और ज़्यादा हड़बड़ी सी रहती है ना काम करने की, ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हो जाए सारा काम, क्योंकि ना आज थोड़ा सा लेट हो ही गया था मुझे पहले से ही। तो बस यहाँ पर अभी 10 बज गए हैं, और 10 बजे तक ये सारा काम लगभग हो चुका था। और ये जो मिल्क है ये भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है पकने के बाद, इसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और कल के टिफ़िन की मैं थोड़ी सी तैयारी करूँगी, बच्चों की फरमाइश है तो मैं नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि कल है इनका लास्ट डे स्कूल का। अभी इसके बाद फिर छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, तो बच्चों को रहता है ना कुछ स्पेशल ले जाने का, तो वही इनकी फरमाइश हुई थी
कि मम्मा कल कुछ स्पेशल बना कर के दीजिए। तो मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। शिमला मिर्च और गाजर वगैरह उसमें जो भी लगेगा वो मैं यहाँ पर काट करके रख लूँगी, क्योंकि कभी कभी सुबह थोड़ा सा देर हो गई ना तो ये फिर काटने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैं पहले से ही काट करके रख लूँगी। और गाजर और शिमला मिर्च मैं सब्ज़ी में ज़रूर लेकर के आती हूँ, और ज़्यादातर मैं जैसे कभी मिक्स वेज में डाल देती हूँ गाजर। और क्योंकि ना मेरे घर में शिमला मिर्च किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, सिर्फ अगर शिमला मिर्च बनाऊँगी तो बच्चे नहीं खाएंगे, इसलिए मैं उसमें गाजर ऐड कर देती हूँ। और जब मैं पोहा वगैरह बनाती हूँ तब भी मैं डाल देती हूँ। और कुछ लोग को हो सकता है गाजर नहीं पसंद है, तो कुछ कमेंट भी आते हैं कि पोहे में गाजर तो बहुत बेकार टेस्ट लगता होगा। तो देखिए मेरे घर में सबको पसंद है, इसलिए मैं डालती हूँ पोहे में गाजर। गाजर क्या, मैं बहुत सारी सब्जियाँ डाल देती हूँ, फूल गोभी, गाजर, मटर, बहुत सारी मैं डाल देती हूँ। और ये तो अपना अपना स्वाद है, जिसको जैसे पसंद होता है वो अपने घर में वैसे ही खाना बनाता है और वैसे ही सबको खिलाता है। तो मेरे यहाँ तो ऐसा ही अच्छा लगता है। और पोहा तो सिर्फ आलू या प्याज डाल करके मैं कभी कभी बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं सब्जियाँ वगैरह डाल देती हूँ। और कुछ चीज़ें सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बनाई जाती, कुछ चीज़ें हेल्दी होती हैं, इसलिए भी हम अपने रोज़ के खाने में शामिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च मैंने काट करके रख ली है, और मैं क्या बनाने वाली हूँ ये तो आपको कल के वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इतनी तैयारी मैंने कर दी है सुबह के बच्चों की टिफ़िन की। और मैंने बहुत छोटे छोटे बारीक ही काटे हैं, इसको काट करके मैं रख दूँगी फ्रिज में, और लगभग मेरा सारा काम हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।